इस बज़्म की आखिरी खिताब के लिए दावत दूँगा उस्ताज़ुल असातिज़ा फ़ज़ीलतुल शेख फ़ज़ीलतुल हदीस व तफ़सीर मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ मदनी हाफ़िज़हुल्लाह ताला मुदीर व शेखुल हदीस मरकज़ इब्न मसूद। मैं उस्ताद जी से मुल्तमिस हूँ कि उस्ताद जी माइक पे तशरीफ़ लाएँ और सीरत इमाम बुखारी पे खिताब फरमाएँ। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सीरत उनकी अपनी जामे किताब की तरह मुस्तकिल एक किताब है। जैसा कि इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने ये फरमाया कि अगर इमाम बुखारी के बाद जितने भी अइम्मा और मुहद्दिसीन आए हैं उनकी तारीफ अगर मैं ज़िक्र करूं जो उन्होंने इमाम बुखारी के बाद की है या इमाम बुखारी की खूबियाँ सिफ़ात बयान की हैं तो कागज़ात ख़त्म हो जाएंगे, ज़िंदगियां बीत जाएंगी, लेकिन इमाम बुखारी की सीरत ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। तो इमाम बुखारी की सीरत क्योंकि मुस्तकिल एक किताब की तरह है, इसलिए उसके लिए तो बहुत लंबा वक्त दरकार है। तो उनकी सीरत से मैं कुछ चंद बातें आपके सामने गोश गुजार करता हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए एक बेहतरीन नमूना छोड़ी है, क्योंकि जिस तरह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के वो खादिम थे, हाफिज थे, मुहाफिज थे, ऐसे ही आपकी सुन्नतों आपके अहकाम की पाबंदी करने वाले बल्कि सबकत करने वाले थे, दूसरों के लिए एक मिसाल बनने वाले थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी के कई पहलू जो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, एक दर्स है, एक इबरत है। उनमें से एक उनकी ज़िंदगी का पहलू उनकी मेहनत है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने खुद ये बयान किया है कि मैं छोटी उम्र में था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस का हिफ़्ज़ मुझे इल्हाम कर दिया। इसके पीछे उनकी वालिदा की दुआएं भी थी और ख़ुसूसी तौर पर जो वालिद थे उनका हलाल माल जो है उसके भी असरात थे। ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि अपनी औलाद को हलाल कमाई खिलाएं और इस तरह उनके लिए दुआएं करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि 3 दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह के दरबार में रद्द नहीं होती। उनमें से एक दुआ वालिद की है जो अपनी औलाद के लिए करता है। दुआ भी है और हदीस में बद्दुआ का लफ्ज़ भी आया है, यदू लहू और यदू अलैहि। अगर वो बद्दुआ करे वो भी रद्द नहीं होती, दुआ करे तो वो भी रद्द नहीं होती। इसलिए वालिदैन की दुआओं के असरात भी हैं। इसके बाद उनकी अपनी मेहनत और शौक़ भी था कि छोटी उम्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस को याद करने हिफ़्ज़ करने का शौक़ दिल में डाल दिया। उसके बाद कहते हैं कि मैंने इस पर इक्तफा नहीं किया बल्कि मैंने सफ़र शुरू कर दिए। कभी किसी उस्ताद के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ, अपने इलाके के असातिज़ा के पास सफ़र शुरू कर दिए। मेरी छोटी उम्र थी, यानी बेरीश थे छोटी उम्र में। कहते हैं कि इन असफार में से एक मेरा सफ़र मर्व इलाके का था। मैं वहाँ जब उलमा के पास, फुक़हा के पास गया तो छोटी उम्र की वजह से उनको सलाम करते वक्त भी मुझे शर्म महसूस होती थी। इस तरह छोटी उम्र थी। इस मालूम होता है कि छोटी उम्र का जो इल्म है, ज़ौक़ है, वो इंसान को बहुत बुलंदियों तक ले जाता है। शौक़ ज़ौक़ भी था, मेहनत भी थी, बड़ी मेहनत करते थे। जिस जगह पता चलता कि फलां जगह पर एक मुहद्दिस है तो वहाँ सफ़र करके पहुँच जाते और सफ़र के दौरान आने वाली मुश्किलात का सामना भी खंदा पेशानी से करते थे।
रात के वक्त जाग जाग कर बेदार होकर बार बार 15 से जिस तरह के उनके कातिब शागिर्द मोहम्मद बिन अभी हातम बयान करते हैं कि 15 से 20 मरतबा रात को उठते वक्त मैंने देखा है। ज़हन में आने वाली हर बात, हर नुक्ता उसको नोट करते, कोई कभी कोई इजाफा देखते, उसकी तस्हीह और इस्लाह कर लेते। इमाम साहब की मेहनत ये बड़ी बेमिसाल है, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके इल्म में बड़ी बरकत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी कबूलियत दी है। उसके रास्ते में निकलने वाला शख्स जो है वो दुनिया के अंदर भी बड़ा बुलंद मकाम पाता है। आखिरत में अल्लाह के वादे तो हैं ही है, दुनिया के अंदर भी अल्लाह इज्जत देता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में उनके असातिज़ा भी हैं, उनके हम असर साथी भी हैं और उनके शागिर्द भी हैं, जिन्होंने उनके इल्म की, उनकी फ़क़ाहत और उनके तकवा इबादत की गवाही दी, उनकी अमानतदारी सकाहत की गवाही दी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के एक बड़े मारूफ मशहूर उस्ताद हैं जिन्हें हम अली बिन मदीनी कहते हैं, अली बिन अब्दुल्ला अल मदीनी बसरी। ये इमाम बुखारी के मारूफ उस्ताद हैं। जिस तरह के इमाम बुखारी को अहले इल्म ने अमीर अल मोमिनीन फिल हदीस कहा है, वैसे ही अली बिन मदीनी को भी अमीर अल मोमिनीन फिल हदीस का ये लक़ब मिला है, वो भी अमीर अल मोमिनीन फिल हदीस है। उनके सामने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जिक्र किया गया कि उन्होंने अली बिन मदीनी अपने उस्ताद के बारे में ये कलिमात कहे हैं कि मैं किसी के पास भी जाता हूँ, किसी मुहद्दिस के पास, फकीह के पास, किसी के यहाँ भी मैं अपने आप को छोटा नहीं समझता सिवाय अली बिन मदीनी के। उनकी मजलिस में बैठता हूँ तो अपने आप को मैं छोटा समझता हूँ। अली बिन मदीनी के सामने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का अब ये कौल जिक्र किया गया, ये बात जिक्र की गई। उन्होंने कहा कि ज़रूर वह हुआ मारा मिसला, कि इमाम बुखारी को छोड़ दो, इसकी बात छोड़ दो, इमाम बुखारी तो खुद भी अपने जैसा कोई नहीं देते। ये उनके उस्ताद का तबसरा है। दीगर असातिज़ा जिनमें से एक उस्ताद उनके कुतैबा बिन सईद हैं रहमहुल्लाह ताला। कुतैबा बिन सईद ने अपने शागिर्द इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल के बारे में जो तबसरा फरमाया है बड़ा ही जामे है। उनसे इमाम बुखारी का जिक्र हुआ और उनके बारे में पूछा गया कि वो कैसे हैं, कैसी शख्सियत है। बयान करने वाले ने बयान किया है कि इमाम कुतैबा बिन सईद ने एक दफ़ा नज़र नीचे झुकाई, फिर आसमान की तरफ उठाई, फिर कहने लगे कि या हाउलाई इन्नी नज़र तो फिल हदीसी व नज़र तो फिर राई व जालस्तुल फुक़हा वज़्ज़ुहादा वल उब्बादा मारे तो मुंदु अकल तो मिसला मोहम्मद इब्न इस्माइल। कहने लगे कि ए लोगों, मैंने हदीस भी पढ़ी पढ़ाई है, समझी है, उस पर भी गौर व फिक्र किया है और मैं राय क़ियास को भी अच्छी तरह पढ़ चुका हूँ, इल्म हासिल कर चुका हूँ और मैंने फुक़हा की मजलिसों को भी अटेंड किया है, उनमें बैठा हूँ, उनकी भी हमनशीनी इख्तियार की है। मैंने बड़े बड़े जाहिद भी देखे हैं, बड़े बड़े आबद भी देखे हैं, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मुझे इमाम बुखारी जैसा नज़र नहीं आया। इससे मालूम होता है कि इमाम बुखारी के अंदर ये कितने औसाफ थे। हदीस का इल्म भी है, फिक़्ह का इल्म भी है, राय और क़ियास के बारे में बहुत ज़ख़ीरा रखते हैं। जैसे उन्होंने ये बात की थी कि मैं अभी छोटी उम्र में था, छोटी उम्र थी, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये किताब है क़ज़ाया सहाबा व ताबीन व अक़वालिहिम, ये किताब मैंने याद कर ली, बल्कि ये किताब है, ये लिख दी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने वकी अब्दुल्ला बिन मुबारक, इसी तरह अहले राय की फिक़्ह को भी मैं मालूम कर चुका था। अल्लाह रब्बुल ने छोटी उम्र में बड़ी बरकत की है, इतना इल्म दे दिया और इसके साथ अल्लाह ने उनको फ़कीह भी बना दिया, क्योंकि वो बयान करते हैं कि मैंने ऐसा फ़कीह भी नहीं देखा। इसके साथ ये बात भी जिक्र कर दी कि उन जैसा मैंने इबादत गुजार भी नहीं देखा।
और मजीद ये कि कोई जाहिद नहीं देखा। इससे मालूम होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के अंदर कितने आला किस्म के औसाफ जमा थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको बड़ा बुलंद किया है। मुहद्दिस भी है, अपने वक्त के फ़कीह भी है, जैसे कि मोहम्मद बिन बशार रहमतुल्लाह इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। उन्होंने इमाम बुखारी से हदीस के बारे में वजाहत पूछी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उसका जवाब दिया तो इतने मुतअस्सिर हुए, कहने लगे अंता अफ़क़हु ख़ल्क़िल्लाहि फ़ी ज़मानिना, कहने लगे आप हमारे ज़माने के सबसे बड़े फ़कीह हैं। ऐसे ही वो बसरा में रहते थे मोहम्मद बिन बशार। इमाम बुखारी जब बसरा में गए तो ये मोहम्मद बशार कहने लगे कि आज अल-यौम दाखला अलैकुम सय्यदुल फ़ुक़हा, आज आपके पास फ़ुक़हा के सरदार आ चुके हैं। यानी उनके असातिज़ा का ये इतराफ़ था उनकी फ़क़ाहत। और इसके साथ बड़े आबद इबादत गुज़ार भी थे, बड़े ज़ाहिद थे, दुनिया से बेरग़बत थे। इसलिए जब उन्होंने आदम नबी अयास की तरफ शाम का सफ़र किया है, सफ़र खर्च ज़्यादा राह ख़त्म हो गया, किसी से मांगना तो पसंद नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया, घास खा के 3 दिन गुजारा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके नतीजे में ऐसी करामत दिखाई, खुद वो हैरान हो गया। ध्यान करते हैं कि 3 दिन गुजरे तो एक आदमी आया, मुझे 1 दिनारों की थैली दे गया और कहने लगा कि ये थैली रख लो और अपना इससे अखराजात और खर्चा जो है वो पूरे करते रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी गैबी मदद फरमाई कि उसके रास्ते में सब्र करने वाला आदमी, लोगों के सामने हाथ ना फैलाने वाला, बड़े अज़म के साथ इल्म हदीस के लिए जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें गैबी मदद से 1 दिनारों की अशरफी अनायत फरमाई। ये अल्लाह ताला की मदद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बड़े इबादत गुज़ार थे, कसरत से नमाज पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना, और तिलावत भी ऐसे इन्हिमाक के साथ, दिलचस्पी के साथ, खुशू खुजू के साथ करते। ये भी आपने पढ़ा है उनकी सीरत में। एक दफ़ा नमाज पढ़ रहे थे, एक सूरत शुरू की हुई थी, इतने मगन थे कि एक बिड़ ने तो 17 डंग मारे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह भी नहीं रही। नमाज से फारग होके तिलावत मुकम्मल करके बाद में कहा कि ये देखो मेरी कमीज में क्या है। कहने वालों ने कहा कि जब शुरू में उसे डंग मारा था वो उसको भी बता देते ताकि इसको कमीज से निकाल दिया जाता, आपको इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करना पड़ती। कहने लगे मैंने एक ऐसी सूरत शुरू की हुई थी कि मैंने उसको ख़त्म करना या उसके अंदर इनकिता को मैंने पसंद ही नहीं, जारी रखी। ये खूबियाँ हैं कि अल्लाह की बात भी करते हैं, रियाजत, ज़ुहद है, दुनिया की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, किसी से कोई लालच नहीं है, सिर्फ अल्लाह के दीन का काम करना है। कोई आदमी उनके बारे में बात करता है, मुखालफत करता है, कोई तईद करता है, कोई तनकीद करता है, इमाम बुखारी ने कभी परवाह नहीं की। जब उनके शागिर्द बताते कि आपके बारे में फलां ये बात कर रहा था, ये तनकीद कर रहा था, ये जरा कर रहा था, इमाम बुखारी जवाब में यही फरमाते, कुरान मजीद की 2 आयात पढ़ देते, इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़, और कभी ये पढ़ देते ला यहीकु अन मक्रु सय्यु इल्ला बिअहलिही। बस कि शैतान की तदबीर हमेशा कमज़ोर होती है और किसी के खिलाफ बुरा सोचने वाले, मकर करने वाले खुद इसका शिकार हो जाते हैं। ये जवाब देते थे, इसलिए परवाह नहीं की, बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ मुश्किलात को, मुखालिफीन को, तनकीद को, जरा को बर्दाश्त किया है। अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा करते पर ये, और किसी का नुकसान भी पसंद नहीं करते। हमारे यहाँ तो ये होता है, कोशिश ये होती है एक दूसरे का नुकसान किया जाए, उसको दलील किया जाए। इमाम बुखारी ने कभी सोचा नहीं। सुन्नत के इतने पाबंद, पैरवी करने वाले, मुत्तबे सुन्नत, कि कोशिश ये होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है या आपने जो काम किया है वो करके दिखा दे। मुहद्दिसीन का तरीक़ेकार यही रहा है। वो कहते हैं कि अगर किसी ने हदीस याद करनी हो तो उस पर अमल करना शुरू करना, अमल करने से वो हदीस अच्छी तरह याद हो गया। तो इमाम बुखारी ने जिहाद के बारे में, क्योंकि कुरान की आयात भी हैं, हदीस भी हैं, तैयारी करते थे। तीर अंदाजी बाकायदा उन्होंने सीखी हुई थी। तीर अंदाजी करते हुए एक दफा बाहर निकले फरवर में, तो उनका तीर एक पुल पर लग गया, पुल का नुकसान होगा।
बड़े परेशान होते हैं कि मैंने जो है वो पुल वाले का नुकसान कर दिया। तीरंदाजी रोक के वापस आए, अपने शिगिर्दों को कहा कि जाओ पुल वाले के पास जाके मदद करो, उसे कहो कि या तो हमें खुद तमीर करने की, मुरम्मत करने की इजाज़त दी जाए, या फिर इसका जो हर्जाना तवान या जो मुआवजा बनता है वो बता दिया जाए, मैं देने के लिए तैयार। किसी का नुकसान बर्दाश्त नहीं है, पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को अपना महबूब बनाते हैं, उनकी ऐसी मदद फरमाते हैं कि लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत और उनका प्यार डाल देते हैं। जब मालिक के पास ये पैगाम लेके गए तो उसने आगे से जवाब दिया, मुझे आप शर्मिंदा ना करें, शर्मिंदा ना करें। इस तरह के सवाल करके कहने लगे कि ये पुल क्या है, मैं तो सब कुछ अपना आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ये अल्लाह ने इज्जत दी है, मकाम दिया है, ये दुनिया का शान है। ये दुनिया के अंदर अल्लाह कैसे अपने इल्म वालों को, अपने महबूब बंदों को, इल्म की खिदमत करने वाले उलमा को कैसे मकाम देते हैं। देखो ये कैसे उनके शागिर्द इस तरह उनके साकीद का इजहार करते हैं। इमाम मुस्लिम के बारे में आता है कि एक दफ़ा वो जोश अकीदत में फरमाने लगे कि कहने लगे कि दानी वो कब्बिल रिजलई का या उस्ताद अल उस्तादीन या सैयद अल मुहद्दिसीन व तबीबुल इलाली फिल हदीस। कहने लगे कि ए मुहद्दिसीन के सरदार, ए उस्तादों के उस्ताद, ए इल्मे हदीस के माहिर, मुझे इजाजत दो, मैं चाहता हूं कि आपकी कदम बोसी करूं, आपके कदमों को बोसा दूं। इजाजत मांग रहे हैं, इतनी अकीदत है। ये एहतराम शागिर्द के दिल में अल्लाह ने डाला है, तो इल्म की वजह से डाला है, नेकी और तकवा की वजह से डाला है। एहतराम में सिर्फ इल्म काफी नहीं, इल्म भी है, फकाहत भी है, इबादत भी है, और इसके साथ ज़ुहद और तकवा भी है। सारी खूबियां इकट्ठी की हुई है, जिसकी वजह से लोग मुलाकात को भी सादत समझते हैं। एक मारूफ फकीह हैं जिनको अबू साहल कहते हैं, अबू साहल मोहम्मद बिन नजर। उन्होंने बयान किया है कि मिस्र के उलमा में से मैंने 30 से ज्यादा उलमा को सुना, यानी मिस्र के उलमा में से 30 से ज्यादा उलमा थे, उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी काश के इमाम बुखारी की ज़ियारत नसीब हो जाए। ये अल्लाह ने मकाम दिया दुनिया के अंदर, लोगों के दिल मायल कर दिए, इसलिए क्योंकि वो सच्चे दीन के खादम थे। सिर्फ इल्म को सीखते नहीं थे, सिर्फ इल्म लिखते या लोगों को सिखाते नहीं थे, बल्कि उस पर अमल भी करते थे। इतना इस्तेमाल था। इमाम बुखारी रहमुल्लाह कहते हैं कि जब से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि गीबत हराम है, मैंने उसके बाद कभी किसी की गीबत नहीं की। हत्ता कि रावियों पर जरा एक जरूरत है ताकि दीन को जो है वो हक और बातिल से बचाया जा सके, फर्क किया जा सके सही और ज़ईफ़ रिवायत के दरमियान। शरई तौर पर इसमें कोई बात नहीं, लेकिन इमाम बुखारी ने रावियों पर जरा की है, उसमें अंदाज बड़ा ही मुख्तात रखा है। किसी के बारे में कहते हैं फी नजर, किसी के बारे में कहते हैं साका तू अन हो, किसी के बारे में तारा कू। अगर ज्यादा ही कोई ज़ईफ़ रावी है, कज़्ज़ाब, उसको खुद कज़्ज़ाब कहने की बजाय कहते हैं कि फलां ने कज़्ज़ाब कहा है, फलां ने इस पर तान किया है, लेकिन खुद अपनी ज़बान से ऐसा कलमा निकालना पसंद नहीं करते। और बयान करते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह से मुलाकात होगी तो अल्लाह तबारक व तआला किसी की ग़ीबत के बारे में मेरा मुहासबा नहीं करेगा। ये इमाम बुखारी का हदीस पर अमल, ये नेकी है, ये तकवा है, परहेज़गारी है। इसके नतायज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली है। उनके एक उस्ताद हैं यहया बिन जाफर बी कंदी, उन्होंने बयान किया है कि लौ कदर तो नज़ीदा फी उमर मोहम्मद बिन इस्माईल फालतू, अगर मेरे बस में हो कि मोहम्मद बिन इस्माईल की उम्र में इजाफा कर दूं तो मैं कर देता, लेकिन कर नहीं सकता, बेबस हूँ। यानी अपनी उम्र का कुछ हिस्सा इमाम बुखारी को दे देता अगर मेरे बस में होता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसलिए फ़इन्ना मौती यकून मौता रजुल वाहिद व इन्ना मौता मोहम्मद बिन इस्माईल ज़हाबुल इल्म।
फरमाने लगे मेरी मौत तो एक आदमी की मौत होगी, लेकिन इमाम बुखारी की मौत जो है वो इल्म की मौत है। इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी उम्र का उनको हिस्सा देता, लेकिन मैं दे ही नहीं सकता, इसमें मेरा इख्तियार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली है, ये एहतराम है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का कि हर मामले में बड़े आगे आगे हैं, हर खूबी में। इल्म के यही तकाजे होते हैं। इल्म को पढ़ना जिम्मेदारी है, पढ़ने वाले की दूसरी जिम्मेदारी दूसरों को सिखाना है, और उसके बाद तीसरी जिम्मेदारी ये है कि उस पर अमल करके भी उसका इजहार करना है। और जब कोई आदमी दीन पढ़ता पढ़ाता है, अमल करता है, तो फिर इस तरह से मुश्किलात भी आती हैं। मुश्किलात पर इस तरह सब्र करना जिस तरह के इमाम बुखारी ने करके दिखाया, सब्र किया है किसी के बारे में, फिर भी ना बुरा सोचा, ना कोई बुरी बात की, ना ऐसी कोई जरा की जो गीबत में आए, जो कोई जरूरत थी उसके मुताबिक बात की। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें शान जो मकाम दिया है ये इल्म की वजह से है। इसलिए इमाम बुखारी हमें ये पैगाम देते हैं कि आप अपने आप को छोटा ना समझें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि हाँ साहिब इल्म का बड़ा मकाम है, उसका बड़ा शान है। अल्लाह दुनिया के अंदर बड़ी इज्जत देता है, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाता है। मुश्किलात बर्दाश्त करके जो आदमी इल्म के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। लेकिन आज़माइशें तो हैं, आज़माइशों के बाद ही होता है। एक आदमी जो है वो इल्म के लिए निकले और कहे फौरी उसके नतायज या दुनिया के जो नतायज हैं, दुनिया का माल मुझे मिल जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये दस्तूर और कानून ही नहीं है। अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है कि कितना ये सब्र करता है, मेरे रास्ते में कितनी तकलीफें बर्दाश्त करता है, कितनी कुर्बानियाँ देता है, उसके बाद अल्लाह के रास्ते खुलते हैं। जैसे ये एक बात हो रही थी कि माल जो है ये बहुत बड़ी नेमत है, हकीकत है माल बड़ी नेमत है। यानी कहने वाले की शायद ये मुराद थी कि माल को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, इसको भी आगे रखना चाहिए। माल पहले होगा तो बाद में हम दीन की खिदमत करें। और उसकी एक मिसाल ये दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपको जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसरो किसरा के खजाने देगा, कंगन मिलेंगे। तो ये माल की ख्वाहिश है, इसलिए मालदार बनना चाहिए, फिर दीन की खिदमत। लेकिन अगर गौर किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कंगन कब दिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कंगन देखे ही नहीं। वैसे कंगन कहाँ थे? खैबर की फतह तक कुछ भी नहीं था, इतना ज़्यादा कोई माल, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते रहे। अल्लाह ने कितनी लंबी कुर्बानी मांगी है, कितना इसार मांगा है, कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं। मक्की 13 साल ज़िंदगी में क्या कुछ था, मदीना में आके इस तरह खौफ व हरास है, माली तंगी है। लेकिन जब मुसलसल कुर्बानियाँ दी हैं सहाबा किराम ने, मुसलमानों ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अच्छी तरह आजमा के बाद में माल के भी खजाने खोले। इतना माल दिया है कि बाद में ऐसा वक्त भी आया कि देने वाले होते थे लेकिन लेने वाले नहीं मिलते, ऐसा वक्त भी आया है। इसलिए आदमी जब आज़माइशों से निकलता है अल्लाह के रास्ते में, उसके लिए कुर्बानियाँ देता है, अल्लाह उसको दुनिया के अंदर में मकाम देते हैं, शान देते हैं, और आखिरत में तो अल्लाह के वादे हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरे फरमाएगा। कि उलमा जो है अम्बिया के वारिस हैं, अम्बिया के मिशन को आगे ले जाने वाले हैं। जिस तरह ये नबी के नायब हैं, उसे खलीफा हैं, अल्लाह ताला के हाँ इंशाअल्लाह जन्नत में हमें मकाम जो है वो भी नबी सल्लम के साथ ही मिलेगा। बहरहाल सीरत जैसे मैंने कहा था एक मुकम्मल किताब है जिसका थोड़े वक्त में अहाता करना मुश्किल है, इसलिए मैं इन्हीं अल्फाज पर इत्तफाक करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम बुखारी की सीरत से हमें इबरत हासिल करने और उनकी ज़िंदगी को अपने लिए एक सबक बनाकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।